भैया राम राम। हमें डेली चमक से राजू ईवीरा की खबर सामने हो रही है। पंचायत से आज जहां पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष की और ग्रामीणों को जानकारी दी शासन की योजनाओं के बारे में और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। के द्वारा संचालित ये जन सेवा अभियान है। माननीय मंत्री महोदय जी प्रताप सिंह, आप माताराम जी ने ये जन सेवा का कार्यक्रम चालू किया है। कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मंत्री के तौर पे, इतनी व्यस्तता के तौर पे, शायद ही ऐसी कोई पंचायत होगी जन सेवा के तौर पे जो आदरणीय से छूट रही होगी, क्योंकि उन्होंने शासन को निर्देशित किया था कि कार्यक्रम इस तरह से बनाए जाएं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच सकूं। और जिस दिन आपके बीच कार्यक्रम नहीं होता है, उस दिन माननीय अपनी प्रभार के जिलों में वो आते हैं। लगातार व्यस्तता के बीच कैसे आपका उद्धार हो, कैसे आपके काम हो, कैसे आपका कल्याण हो, इसकी लगातार चिंता करने वाले आदरणीय राव साहब। एक बहुत बड़ा विषय हुआ करता था इधर का, नहर पट्टी की रोड, लेकिन आदरणीय ने अपनी ऐसे जनप्रतिनिधि कम ही मिलते हैं, कितनी जल्दी हो, लेकिन जब तक आप अपने कार्यालय में भी अगर एक आदमी आपके बीच बैठा है, बचा है, तो उसको सुनने के बाद ही क्षेत्र में निकलते हैं, क्योंकि उनको एहसास रहता है इस बात का कि वो कितनी कठिनाई से, कितनी परेशानियों से चलकर उनके दरवाजे तक आया होगा। और मुझे लगता है कि शायद एकमात्र दरवाजा ऐसा ईश्वर के दरवाजे के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं विकास की खातिर पूरी रात चलूंगा। मुझको आता नहीं अंधेरे से घबराना, निकल पड़ा हूँ सब बाधाएं पार करूंगा। ऐसा सख्त संकल्प जिनके अंतर। जो भी आप आवेदन दोगे, या तो आप पात्र हो तो लाभ मिलेगा, यदि अपात्र हो तो कारण मिलेगा कि किन कारण से आप अपात्र। और ये भी आपके अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि अपात्र है तो अनावश्यक रूप से अपात्र नहीं करना है। यदि जो उसमें सहयोग करके प्रमाण पत्र की कोई कमी है तो उनकी लगवा दो, बनवा के लगवा दो, क्योंकि ये जन सेवा का भाव है। जनता की सेवा के लिए अभियान चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, और ये हम लोग जन सेवक हैं। और एक सेवा भाव अधिकारी कर्मचारी के अंदर भी होता है कि सही व्यक्ति को हम लाभ पहुंचा दें। और उस सेवा भाव से जब हम काम करते हैं तो थोड़ी बहुत यदि ऊपर नीचे भी बातें होती हैं तो उसको अभी निराकरण करके समाधान करते हैं। मानते हुए उन कर्मचारियों को भी नहीं हम बख्शने वाले जो उसमें जो बचेंगे, क्योंकि आपकी ड्यूटी है कि उनको आप पहचानो, जानो। आज 50 लाख से ऊपर लोगों को हम लाभ देने वाले हैं। 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री वो सबको संबोधित करने वाले हैं। यदि कोई भी पात्र व्यक्ति बच जाएगा तो वो, क्योंकि हम तो भविष्य में ये भी घोषणा करने वाले हैं कि पात्र व्यक्ति लाओ, इनाम ले जाओ। हम नहीं छोड़ना, क्योंकि जनता जब सरकार दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आप ही बताओ, पहले इंदिरा आवास बनते थे, आज कोई इंदिरा आवास में रह रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री आवास में सब रह रहे हैं, क्योंकि वो हितग्राही के खाते में पूरा पैसा काम है। 5 और 6 तारीख को 80 डॉक्टरों की टीम चिरायु हॉस्पिटल भोपाल से हम लेके आ रहे हैं। उनके साथ 200 स्टाफ रहेगा, 300 लोगों की टीम आ रही है, पूरी मशीनें लेके आ रही है। हर मरीज का, जो हमारे विधानसभा के अंदर, जिगर ब्लॉक के अंदर जो भी मरीज होंगे, उनको चिन्हित करके जांच कराएंगे और उनको दवाई भी देंगे, फ्री में हम इलाज करेंगे। और यदि कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त है तो हम उसको भोपाल ले जाके उसकी दवाई करा के उसके घर वापसी भी हम करेंगे। आप चिंता नहीं करो, आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। आपको जैसा रविराज जी ने बताया था, 45 किलोमीटर की रोड ना आए। और जब हम नहर पट्टी की रोड में प्रचार करने गए तो मैंने कहा, परेशान हो गए कि हमने कहा ऐसी रोड तो कहीं नहीं बची, और पन्ना जिले में अभी रोड कहां से बची। तब हमने उसकी तहकीकात की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बनने दे रही। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बनने दे रही तो हम की लड़ाई हम लड़ेंगे, और उसकी लड़ाई
हमने उत्तर प्रदेश से भी उसकी स्वीकृति, और वो जो रोड खत्म हो गई थी, मतलब सरेंडर करके टर्मिनेट कर दी गई थी, उसको फिर से जीवित किया। ग्रामीण पंचायत के उनसे हम मिले और जब उनसे मैंने आग्रह किया तो उन्होंने ये रोड बड़ी मुश्किल से हमारी मंजूर की, इसकी कई जांचें हुई और 48 करोड़